हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है यूनिट थर्ड का, वो है ऑर्डर ऑफ एन एंटायर फंक्शन। सो ऑर्डर क्या होगा एंटायर फंक्शन का? लेट एफ जेड बी ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन विद डिफाइन एम आर। एम आर क्या है आपका? जो एफ जेड है उसकी वैल्यू हमें क्या निकाल लेनी है, हर पॉइंट पे निकाल लेनी है जो हमें डोमेन गिवन है। यहाँ पे जो डोमेन है वो हमारी यूनिट क्लोज्ड डिस्क। तो इसके हर पॉइंट पे जो हमने क्या करनी है, वैल्यू निकाल लेनी है। देन उसका मॉडुलस लेना है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू लेंगे जो हमारा मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, हमारा एम आर। एंड नाउ बाय द मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल वी नो दैट दिस मोड एफ जेड अटेन इस मैक्सिमम वैल्यू। क्या यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं किसकी, मॉडुलस एफ जेड की। एंड हमें पता जो मॉडुलस प्रिंसिपल है हमारा, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा किस पे अटेंड करेगा, बाउंड्री पे। सो बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल वी नो दैट दिस मोड ऑफ जेड अटेन इस मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ये हमने मैक्सिमम वैल्यू किससे नोट किया, एम आर से, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सो दैट दिस इक्वेशन दिस एम आर कैन बी रिटन एज एम आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस एफ जेड सच दैट मोड जेड इक्वल्स टू आर। क्योंकि इन साइड वाले पॉइंट्स पे तो हमारा जो मैक्सिमम अटेंड ही नहीं होगा, मैक्सिमम जो अटेंड होगा वो कहाँ पे होगा, बाउंड्री पे। और किसके यूज से, बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, बिकॉज एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। So now we have the following definition. First, an integral function fz is said to be in finite order if there exists a positive number lambda independent of r such that, मीन्स अगर कोई हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है या एंटायर फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि जो एंटायर फंक्शन है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का है। इफ़ अगर वो मीन्स हमें एक ऐसा लेमडा मिल जाए, वी हैव ए पॉजिटिव नंबर लेमडा सच दैट दिस इनइक्वलिटी होल्ड, log ऑफ एम आर इज लेस देन इक्वल टू आर की पावर लैम्बडा। और हम कह सकते हैं कि एम आर लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आर रेज टू पावर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऑफ एल ऑफ आर। मीन्स आर की वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस पर डिपेंड ना करते हुए हमारे पास एक लैम्बडा एग्जिस्ट करे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम बोलेंगे कि जो एफ जेड है वो क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का। अगर हमें ऐसा कोई लैम्बडा नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे जो एंटायर फंक्शन है वो किस ऑर्डर का है, इनफाइनाइट ऑर्डर का। तो फाइनली वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एंटायर फंक्शन। सो ऑर्डर ऑफ एन एंटायर फंक्शन इज गिवन बाय, we defined by rho. This symbol rho represent the order of the entire function, and this is defined as infimum of all non-negative lambda which satisfy this condition m are less than equal to exponential of r lambda for sufficient large r। मीन्स चाहे हमारा r कितना भी बड़ा हो, हमें इस तरह के लैम्डा की कलेक्शन लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो लैम्डा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो जो सीक्वेंस आएगी वो जो सेट आएगा, हमने क्या सीक्वेंस नहीं सेट बोलेंगे, वो जो सेट आएगा नॉन नेगेटिव लैम्डास का, उनका हमने क्या ले लेना है, उसका हमने क्या लेना है, इन्फिमम। एंड वो इन्फिमम वैल्यू हमें क्या देगी, ऑर्डर देगी किसका, एंटायर फंक्शन का। सो दैट इज द इन्फिमम ऑफ, यहाँ पे वो फिर वर्ड में लिखा है, द इन्फिमम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इनइक्वलिटी होल्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एफ जेड, वेयर एम आर इज मैक्सिमम ऑफ मोड एफ जेड इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। Clearly, if rho is equal to infinite, means the infimum is infinite for such lambda, then the function is said to be of infinite order. Now we have a remark. From the definition of order, we have the rho means the order of the entire function is equal to infimum of lambda greater than equal to 0 such that m r less than equal to exponential of r lambda for sufficiently large r. Thus, for every epsilon greater than 0, we must have mr is less than equal to exponential of r raised to power rho plus epsilon. अब यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह क्या यूज किया है, रो। एंड रो क्या था, इन सब का इन्फिमम। अगर रो इन्फिमम है तो उस इन्फिमम में अगर हम कोई भी स्ट्रिक्टली एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर देंगे तो हमें एक एम आर मिल जाएगा जो उससे क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि जो रो है हमारा क्या है, इन्फिमम है। और ये इन्फिमम की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हमने उसमें ऐड कर दी तो उससे छोटा हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। मीन्स जो रो है वो इन्फिमम नहीं रहेगा अगर हमने कोई एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी उसमें ऐड कर दी तो। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम वी कैन से दिस इनइक्वलिटी इज
strictly less than means mr is less than equal to exponential of r raised to power rho plus epsilon, because at the place of lambda we're taking rho and then we add epsilon. So this equation hold for sufficiently large r. Next we have a definition, we have a theorem. Statement is let rho be the order of an integral function fz, मीन्स एक सेकंड वे और एक वी कैन से एक सेकंड मेथड हमारे पास है कि या तो हम इस तरह से निकालें कि इस तरह के लैम्बडा की कलेक्शन लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन हम उस लैम्बडास का इन्फिमम लें तो वो हमें क्या देगा, ऑर्डर देगा इंटायर फंक्शन का. एंड बाय दिस थ्योरम वी कैन आल्सो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ इंटायर फंक्शन बाय दिस क्वांटिटी. मीन्स वी कैन टेक log into log of mr डिवाइडेड बाय log r, देन टेकिंग लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम वैल्यू की, तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ द एंटायर फंक्शन. मीन्स ये सेकंड वे है क्या निकालने का, ऑर्डर निकालने का. एंड सिमिलरली वेयर दिस मैक्सिमम इज द मैक्सिमम मॉडुलस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड ऑन द बाउंड्री. नाउ सपोज दिस इज रो वन. अब ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये रो वन है, तो रो वन क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ log m r डिवाइडेड बाय log r. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रो इज द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन. सो बाय डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए entire function, this is the definition. So by definition rho is infimum of all such non-negative lambda such that this inequality hold for sufficiently large r. तो हमने क्या ले लिया, रो ले लिया ऑर्डर और इसको सपोज कर लिया रो वन. अब हमें दिखाना कि ये रो वन कुछ नहीं है बट क्या है, ऑर्डर ही है. मीन्स ये क्वांटिटी हमने किसके इक्वल दिखानी है, रो की. सो नाउ वी क्लेम दैट दिस रो इज इक्वल टू रो वन. तो इसको दिखाएंगे, एक बार दिखा देंगे रो लेस देन इक्वल टू रो वन एंड एक बार दिखा देंगे रो वन लेस देन इक्वल टू रो. फिर इन दोनों को कंबाइनली हम बोल देंगे कि रो वन इज इक्वल टू रो. सो लेट एप्सिलॉन be arbitrary, then equation number second sufficient suggests that this is the equation number second. Let epsilon be arbitrary, then equation second suggests that mr is less than exponential of r raised to power rho plus epsilon. As according to this remark we can write this equation for sufficiently large r. Now taking log both side we get log of mr is less than equal to exponential and log cancel out, r raised to power rho plus epsilon. Again taking log both side we get log of log mr, because we try to form a expression like this. So this is log into log of mr less than equal to log of r plus r raised to power rho plus epsilon. So this is जो पावर है वो क्या आ जाएगी आगे, रो प्लस एप्सिलॉन इंटू log of r. तो ये लोग आर आपका यहाँ इस साइड क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में. तो हमारे पास फाइनली जो क्वांटिटी हम चाहते थे इसी तरह की ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ से, log इंटू log of mr डिवाइडेड बाय log of r इज लेस देन इक्वल टू रो प्लस एप्सिलॉन. अब ये कितना ही लार्ज आर हो इसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड कर रही है, तो सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी, सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी. देन हम क्या कर लेंगे, आर ले लेंगे क्या, एंड आर टेंडिंग्स टू infinity, because we are taking condition this is hold for sufficiently large r. तो हम r को किसकी तरफ टेंड करवा देंगे, इन्फिनिटी की तरफ. तो लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ log mr डिवाइडेड बाय log of r इज लेस देन रो प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू अवर सपोजिंग दिस इज रो वन. So finally we get rho 1 is less than rho plus epsilon, but epsilon is arbitrary. So for epsilon is as epsilon tending towards zero, then we get rho 1 is less than equal to rho. This is our equation number third. On the other hand, if epsilon greater than 0, then first shows that this is our equation number first. Then this first show that log of log mr is equal to log of r, because the लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू रो वन. सो अगर हम लिमिट को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी किससे लेस देन आ जाएगी, रो वन प्लस एप्सिलॉन से, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू फॉर दिस क्वांटिटी, सुप्रीमम ऑफ दिस क्वांटिटी. सो अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हमने ये लिमिट यहाँ से हटा दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो वन प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि ये रो वन से लेस देन इक्वल टू थी. अगर हमें कोई भी स्मॉल क्वांटिटी इसमें ऐड कर दी पॉजिटिव तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी, विच इज रो वन प्लस एप्सिलॉन हम कह सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ log इंटू एम आर इज लेस देन इक्वल टू रो वन प्लस एप्सिलॉन log ऑफ आर.
एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पावर आर की पावर में चली जाएगी log ऑफ r रेज टू पावर रो 1 प्लस एप्सिलॉन. सो दिस इज log mr taking exponential both side. This is r1 की पावर रो 1 प्लस एप्सिलॉन. दिस इज mr and exponential of r raised to power रो 1 plus epsilon. Also, rho is the infimum of all these for sufficiently large r. So, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, this is रो 1 plus epsilon, this is mr. तो so this rho is less than equal to रो 1 plus epsilon. Since this epsilon is arbitrary, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, this rho is less than equal to रो 1. तो जो थर्ड कंडीशन थी वहाँ से हमें क्या मिल गया था, रो 1 इज लेस देन इक्वल टू रो. ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, यहाँ से हमें मिल गया कि रो इज लेस देन इक्वल टू रो 1. तो थर्ड और फोर्थ का कंबाइनली मिला के हम क्या बोल सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो 1. और यही हमें दिखाना था कि अगर हम इस तरह से भी किसी भी एंटायर फंक्शन का ऑर्डर इस बाय यूजिंग दिस लिमिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था हमारा सेकेंड वे टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन. So again we have to given a remark, in the view of the above theorem the order rho of entire function fz is also given by rho is equal to limit r tends to infinity supremum of log mr divided by log r. It should be noted that if limit r tends to infinity log of mr divided by log of r exists, whether finite or infinite, then this limit gives us the order of fz. If it exists finitely, then fz is of a finite order. If it exists infinitely or it gives value plus infinity, then fz is of a infinite order. So ये था. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है. फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 7 to 8 फंक्शंस गिवन है. तो बाय यूजिंग दिस लिमिट सिंपली हमें सिर्फ लिमिट सोल्व करनी है, एंड जो हमारी लिमिट आएगी वो इस फंक्शन जो फंक्शंस गिवन है अलग अलग पार्ट्स में उनकी क्या बन जाएगा, ऑर्डर. सिंपली हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है. ये एग्जांपल आप खुद सोल्व करेंगे. इसी के साथ हमारा फिनिश होता है हेडमार्क 3 सर्कल थ्योरम एंड ऑर्डर ऑफ एन एंटायर फंक्शन. इससे नेक्स्ट 2 थ्योरम और हैं हमारे ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन से रिलेटेड, वो नेक्स्ट में करेंगे.